दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन के लिए बनाया गया है। इसमें जो भी बातें हैं वो इतिहास, पब्लिक सोर्स और रिसर्च पर आधारित हैं। हमारा मकसद किसी भी तरह का जातिवाद, भेदभाव या नफरत फैलाना नहीं है। बस भारत के डाइवर्स हिस्ट्री और कम्युनिटीज के बारे में अवेयरनेस बढ़ाना ही हमारा उद्देश्य है। अगर किसी को अनजाने में बुरा लगे तो वो पूरी तरह से संयोग होगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को समझदारी और खुले दिमाग से देखें। क्या आप जानते हैं, भारत के सिर्फ 25,000 लोगों वाले एक समुदाय ने देश को गुरु दत्त, दीपिका पादुकोण, नंदन नीलेकनी और भारत के एक पूर्व आरबीआई गवर्नर तक दिए हैं? एक ऐसा समुदाय जिसका पूरा धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र सिर्फ एक छोटे से मठ पर टिका है, कर्नाटक के शिराली में। आज बात करते हैं चित्रापुर सारस्वत ब्राह्मण समुदाय की, उनके इतिहास, पहचान और उन प्रसिद्ध चेहरों की जिन्होंने भारत को गौरवान्वित किया। चित्रापुर सारस्वत ब्राह्मण शब्द की उत्पत्ति क्या है? चित्रापुर सारस्वत ब्राह्मण नाम दो शब्दों से बना माना जाता है। सारस्वत, जिसका संबंध परंपरागत रूप से सरस्वती नदी से जोड़ा जाता है, और चित्रापुर, जो कर्नाटक के शिराली स्थित श्री चित्रापुर मठ से जुड़ा है। यह समुदाय मुख्यतः कोंकण और दक्षिण पश्चिम भारत के तटीय क्षेत्रों में विकसित हुआ तथा कोंकणी भाषा और संस्कृति से इसकी गहरी पहचान है। इनका इतिहास क्या है? समुदाय की पारंपरिक मान्यता अपने प्राचीन संबंधों को सरस्वती नदी क्षेत्र और उत्तर भारत से जोड़ती है। हालांकि इन प्राचीन उत्पत्ति कथाओं को ऐतिहासिक प्रमाणों से अलग करके देखना आवश्यक है। परंपरागत विवरणों के अनुसार समय के साथ सारस्वत समूह पश्चिमी भारत की ओर बढ़े और गोवा तथा कोंकण तट में बसे। बाद में, विशेषकर मध्यकालीन राजनीतिक परिस्थितियों के दौरान, समुदाय के कुछ समूह कनारा और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों की ओर चले गए। समुदाय के इतिहास में शिराली स्थित श्री चित्रापुर मठ का विशेष महत्व है। 18वीं शताब्दी की शुरुआत में स्थापित यह मठ चित्रापुर सारस्वत समुदाय का प्रमुख आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्र बना। समुदाय की धार्मिक पहचान स्मार्त अद्वैत परंपरा और गुरु परंपरा से जुड़ी हुई है। चित्रापुर सारस्वत ब्राह्मणों के उपनाम। चित्रापुर सारस्वत ब्राह्मण, जिन्हें कोंकणी में भानप कहा जाता है, के अनेक उपनाम उनके मूल गांव, स्थान या पारिवारिक पहचान से जुड़े माने जाते हैं। परंपरा के अनुसार ब्रिटिश काल में समुदाय के कई पूर्वज उत्तर और दक्षिण कनारा क्षेत्रों में शानभाग, ग्राम लेखाकार के रूप में कार्य करते थे। इसी कारण अनेक परिवारों के उपनाम उन गांवों के नाम पर आधारित बताए जाते हैं। प्रमुख उपनाम कैकिणी, नाडकर्णी, पंडित, वागे, कोडियाल, कडले, हट्टियांगड़ी, हेबलेकर, मावीन कुर्वे, पदुकोणे, तालगेरी, त्रासी, सिरूर, बिजूर, कल्याणपुर और हल्दीपुर। इसके अलावा उल्लाल, उडुपी, बेलतंगड़ी, होन्नावर और चांदावर जैसे स्थान आधारित उपनाम भी मिलते हैं। भारद्वाज, भट्ट, हरिदास, कर्णिक, कौंडिन्य, कौशिक, कुलकर्णी, शर्मा और शुक्ल जैसे उपनाम भी कुछ परिवारों में पाए जाते हैं। समुदाय के पारिवारिक इतिहास और उपनामों के विस्तृत विवरण के लिए एस तलमकी और पी.एन. नाडकर्णी की सारस्वत मिलीस को एक महत्वपूर्ण संदर्भ माना जाता है। आज कहाँ बसे हैं ये लोग? मुख्यतः भारत के कर्नाटक, महाराष्ट्र और गोवा के तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कर्नाटक में उत्तर कन्नड़ का शिराली, मंगलुरु और उडुपी प्रमुख क्षेत्र हैं। शिराली में स्थित श्री चित्रापुर मठ समुदाय का महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र है। महाराष्ट्र में मुंबई और पुणे में समुदाय की उल्लेखनीय उपस्थिति है, जबकि गोवा और कोंकण क्षेत्र से भी इसकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जड़ें जुड़ी हुई हैं। जेनेटिक एंसेस्ट्री ऑफ चित्रपुर सारस्वत ब्राह्मण्स। जेनेटिक अध्ययनों में सारस्वत ब्राह्मण समूहों में उत्तर भारतीय एंसेस्ट्री के उल्लेखनीय घटक और कुछ वाईडीएनए हैप्लोग्रुप्स, विशेषकर R1 की उपस्थिति देखी गई है। हालांकि इन निष्कर्षों को सीधे चित्रापुर सारस्वत ब्राह्मणों की एकमात्र या निश्चित उत्पत्ति के प्रमाण के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। कोंकण और कनारा क्षेत्र में लंबे समय तक समुदाय के भीतर विवाह की परंपरा, एंडोगमी, ने इनके बीच विशिष्ट आनुवंशिक संरचना और कुछ फाउंडर इफेक्ट्स को बनाए रखने में योगदान दिया हो सकता है। मातृ और पितृवंशों में क्षेत्रीय मिश्रण के अलग अलग पैटर्न भी भारतीय आबादी के ऐतिहासिक प्रवास और सामाजिक संरचना को दर्शाते हैं। इसलिए चित्रापुर सारस्वत ब्राह्मणों की जेनेटिक एंसेस्ट्री को उत्तर और पश्चिमी भारत से जुड़े प्राचीन आनुवंशिक घटकों तथा दक्षिण पश्चिम भारत में लंबे समय के क्षेत्रीय मिश्रण के परिणाम के रूप में समझना अधिक उचित है। उपलब्ध अध्ययनों से किसी समुदाय की पूरी ऐतिहासिक पहचान केवल एक हैप्लोग्रुप या एनी प्रतिशत से निर्धारित नहीं की जा सकती।
चित्रापुर सारस्वत ब्राह्मण समुदाय के प्रसिद्ध लोग कौन कौन हैं? गुरुदत्त भारतीय सिनेमा के महान अभिनेता, निर्देशक और निर्माता थे। उनका असली नाम वसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण था। उन्हें प्यासा और कागज के फूल जैसी कालजयी और संवेदनशील फिल्मों के लिए जाना जाता है, जिन्हें विश्व सिनेमा में भी अभूतपूर्व स्थान प्राप्त है। श्याम बेनेगल भारत के एक महान और दूरदर्शी फिल्म निर्देशक थे। उन्हें 1970 और 1980 के दशक में भारत में पैरेलल सिनेमा आंदोलन का प्रणेता माना जाता है। उनकी फिल्मों ने व्यावसायिक सिनेमा से हटकर यथार्थवादी, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों को गहराई से पर्दे पर उतारा। दीपिका पादुकोण प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री हैं। उनका जन्म 5 जनवरी 1986 को कोपेनहेगन, डेनमार्क में हुआ था। उनके पिता प्रकाश पादुकोण एक प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और माता उज्ज्वला पादुकोण हैं। उन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत 2006 में कन्नड़ फिल्म ऐश्वर्या से की थी। अनंत नाग और शंकर नाग कन्नड़ सिनेमा और भारतीय कला जगत के 2 सबसे प्रभावशाली और सम्मानीय भाई थे। दोनों ने अभिनय, निर्देशन और लेखन के क्षेत्र में अनूठा योगदान दिया और कर्नाटक के सांस्कृतिक प्रतीक बने। उन्होंने समानांतर, आर्ट और कमर्शियल दोनों फिल्मों में शानदार अभिनय किया। अमृता राव एक प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री और मॉडल हैं, जिनका जन्म 7 जून 1981 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ था। उन्हें मुख्य रूप से उनकी सादगी और फिल्मों में गर्ल नेक्स्ट डोर, घरेलू और मासूम छवि के लिए जाना जाता है। उन्होंने फिल्म इश्क विश्क, मैं हूं ना और विवाह जैसी सुपरहिट फिल्मों में बेहतरीन अभिनय किया है। सुमन कल्याणपुर भारतीय सिनेमा की एक मशहूर पार्श्व गायिका थीं, जिन्होंने 1960 और 1970 के दशक में अपनी सुरीली आवाज से हिंदी संगीत जगत में खास पहचान बनाई। उन्हें भारत सरकार द्वारा देश के तीसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। B.N. राव सर बेनेगल नरसिंह राव एक महान सिविल सेवक, न्यायविद और राजनयिक थे, जिन्हें भारत की संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में मुख्य प्रारंभिक मसौदा तैयार करने के लिए जाना जाता है। बी राम राव सर बेनेगल रामा राव भारतीय रिजर्व बैंक RBI के चौथे और सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले गवर्नर रहे थे। इसके अलावा वी रमा राव ने 2002 से 2007 तक सिक्किम के राज्यपाल के रूप में कार्य किया था। नारायण गणेश चंदवारकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख प्रारंभिक नेताओं, न्यायविद और हिंदू समाज सुधारक थे। वे 1900 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने और बाद में बंबई हाई कोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त हुए। वे सामाजिक धार्मिक सुधारों तथा हिंदू समाज के आधुनिकीकरण से जुड़े प्रार्थना समाज के प्रमुख नेताओं में भी रहे। कर्नाड सदाशिव राव भारत के कर्नाटक राज्य के एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। राव का जन्म 1881 में एक धनी दक्षिण भारतीय परिवार में हुआ था। उन्होंने मद्रास के प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़ाई की और मुंबई में कानून की भी पढ़ाई की। राव भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल हुए। नंदन नीलेखनी एक जाने माने भारतीय उद्यमी, टेक्नोलॉजी विशेषज्ञ और लोक नीति निर्माता हैं। उन्हें भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और आधार परियोजना के मुख्य वास्तुकार के रूप में जाना जाता है। अनुराधा पौडवाल हिंदी सिनेमा की दिग्गज प्लेबैक सिंगर, जिन्हें पद्मश्री और कई फिल्म फेयर पुरस्कारों से नवाजा गया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं किस भारतीय समुदाय की कहानी अगली बार जानना चाहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।